हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे जैकोबाबाद के ऊपर कोई भारी कंबल पड़ा हो। दूर तक फैली धूल में धूल के भंवर नाच रहे थे, मानो प्यासी धरती का मजाक उड़ा रहे हो। मैं फातिमा से मिला, जिसका चेहरा उस जमीन की तरह था जहां वो रहती थी। हाथों पर पड़े निशान बता रहे थे कि उसने कितनी मेहनत की है। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए भी उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक ऐसी आग जो कि तेज धूप में भी नहीं बुझी थी। वो एक ईंट भट्टे में काम करती थी, दिन रात आग में तपती हुई मिट्टी से ईंटें बनाती थी, ठीक वैसे ही जैसे उसके पुरखे पीढ़ियों से करते आ रहे थे। जैकोबाबाद में फातिमा की कहानी कोई अजूबी नहीं है। यह एक ऐसा शहर है जो दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक होने की क्रूर सच्चाई से जूझ रहा है। यहाँ जीना एक रोज की जंग है, इंसानी हौसले का एक सबूत है कि वो कितनी मुश्किल हालात में भी जी सकता है। जैकोबाबाद में सुबह भी कोई राहत नहीं देती। सूरज जल्दी उगाता है और अपनी तपिश से जमीन को झुलसा देता है। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस या 122 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा हो जाता है। जो लोग खुले में काम करते हैं उनके लिए हर दिन मौत से जंग लड़ने जैसा होता है। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2024 एक भयावह तस्वीर पेश करता है। लू लगना, पानी की कमी और गर्मी से होने वाली बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ बुजुर्गों, बच्चों और मजदूरों को होती है, जो इस बेरहम मौसम का सबसे ज्यादा सामना करते हैं। हवा में आग सी लगती है, हर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जैसे गर्मी हमें लगातार याद दिला रही हो कि वो कितनी जालिम है। दोपहर के समय सड़कें वीरान हो जाती हैं, यहां तक कि आवारा कुत्ते भी कहीं छाया ढूंढते फिरते हैं। जिंदगी धीमी हो जाती है, जैसे सूरज की गर्मी उसे कंट्रोल कर रही हो। काम के घंटे बदल दिए जाते हैं, काम बाद के लिए टाल दिए जाते हैं और खुशियां भी फीकी पड़ जाती हैं। गर्मी जिंदगी के हर पहलू में समा जाती है, एक ऐसा साथी जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है और उसकी लंबी परछाएं झुलसी हुई जमीन पर पड़ने लगती हैं, तो माहौल में एक बदलाव आता है। जैकोबाबाद के लोगों को थोड़ी राहत मिलती है। बच्चे ठंडी हवा में खेलने के लिए बाहर निकलते हैं, उनकी हंसी गूंज उठती है। परिवार अपने घरों के बाहर इकट्ठा होते हैं, कहानियां सुनाते हैं और चाय की चुस्कियां लेते हैं। एक दूसरे का साथ पाकर सुकून महसूस करते हैं। यह जुड़ाव का, एक साथ डटकर मुश्किलों का सामना करने का और मुश्किल हालात में भी जिंदगी की उम्मीद बनाए रखने का समय होता है। यह भीषण गर्मी सिर्फ लोगों के रोजमर्रा के जीवन को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि जैकोबाबाद की अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2024 बताता है कि खेती की पैदावार में गिरावट आई है, क्योंकि फसलें सूख रही हैं और जानवरों को भी जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। फातिमा जैसे दिहाड़ी मजदूरों के लिए लू लगने के कारण काम का एक भी दिन छूटना उनकी कमाई को कम कर देता है, जिससे परिवार गरीबी के दलदल में धंसते जाते हैं। गरीबी और जलवायु परिवर्तन का यह चक्र एक क्रूर और अटूट सच्चाई बन जाता है। जैकोबाबाद के बच्चे, जिनके चेहरे पर धूप ने असमय ही रेखाएं खींच दी है, उन्हें ऐसे जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो भीषण मौसम से घिरा हुआ है। उनके खेल के मैदान अक्सर धूल भरी सड़कें होती हैं। उनकी हंसी के बीच बीच में उनकी हाँफने की आवाज सुनाई देती है। शिक्षा एक ऐसी रोशक चीज है जिसे बहुत से लोग वहन नहीं कर सकते। भीषण गर्मी के महीनों में स्कूलों को अक्सर बंद करना पड़ता है, जिससे उनके भविष्य की संभावनाएं और भी कम हो जाती हैं। ये बदलते हुए जलवायु के वारिस हैं। इनका जीवन इसके परिणामों से अछूता नहीं है। जैकोबाबाद की कहानी इस बात का एक कटु सच है कि जलवायु परिवर्तन का खामियाजा इंसानों को कैसे भुगतना पड़ रहा है। जैसे जैसे दुनिया भर में तापमान बढ़ता जा रहा है, जैकोबाबाद जैसे शहर उस भविष्य की एक झलक दिखाते हैं जहां भीषण गर्मी आम बात होगी। सवाल यह है, हम ऐसा भविष्य कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं जहां लोगों को खुद मुश्किलों से न जूझना पड़े, बल्कि ये हम सबकी जिम्मेदारी हो। हम जागरूकता और काम करने के बीच, सहानुभूति रखने और प्रभावशाली बदलाव लाने के बीच की खाई को कैसे पाटें। जैकोबाबाद के निवासियों की दुर्दशा, भीषण गर्मी की आग में हर दिन परखे जाने वाला उनका धैर्य हमें जागने का संदेश दे रहा है। हम अब जलवायु परिवर्तन के प्रति मूक दर्शक नहीं बने रह सकते।
सिर्फ बातें करने का समय अब चला गया है। ठोस कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है। हमें टिकाऊ समाधानों की जरूरत है। गर्मी से बचाने वाले बुनियादी ढांचे में निवेश करने से लेकर संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच बनाने तक, जलवायु परिवर्तन से निपटने और जैकोबाबाद जैसे समुदायों को अनुकूल बनाने और उन्हें आगे बढ़ने का अधिकार देने के लिए हमें वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि हम कुछ करें, इससे पहले कि जैकोबाबाद की यह भीषण सच्चाई पूरी दुनिया का अनुभव बन जाए।